जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, अब हम शुरू कर चुके हैं भूगोल, जियोग्राफी, आपको पता है हिस्ट्री हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप यूपी पुलिस री एग्ज़ाम हो या फिर दोस्तों जूनियर असिस्टेंट हो, बीपीओ हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि साथियों जाइए आप हमारे ज्ञान आरबीएल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पे दोस्तों आपको जाइएगा। देखिए भूगोल जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, इसमें अब क्लासेस लगती हुई मिल जाएंगी। आज दूसरी क्लास है, इसी तरीके दोस्तों इसमें बढ़ती हो जाएंगी, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पूरा जियोग्राफी। ठीक है, और दोस्तों ये संपूर्ण इतिहास हम पहले पढ़ा चुके थे, अभी दोस्तों जस्ट ये समाप्त हुआ है। तो आप चाहिए 30 वीडियो में पूरा का पूरा इतिहास हमने समाप्त किया, तो इतिहास पढ़ लीजिए किसी भी एग्जाम्स के लिए। उसके अलावा दोस्तों 10 मिनट्स को हमने हिंदी का एक चैप्टर 10 मिनट में कवर किया है, ट्रिक एंड टिप्स के साथ में, तो जाकर देख सकते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों यूपी पुलिस के लिए स्टैटिक जीके। ठीक है, यूपी पुलिस किसी भी एग्जाम्स के लिए दोस्तों स्टैटिक जीके वाले पार्ट जो आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, वो एक क्रम में आपको लगे हुए मिल जाएंगे, तो जाकर के देख लीजिए। देखिए 1,80,000 लोग इसमें जाकर के पहले से ही देख चुके, लगभग 2 लाख के आसपास दोस्तों बच्चे जाकर के देख चुके, आप भी देख लीजिए ना। इसके अलावा दोस्तों संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ाई है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, रेडियो ऑपरेटर हो, यूपीएसआई, सबके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 82 वीडियो में आपको संपूर्ण हिंदी कराई गई है, तो जा करके देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आप जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहाँ पे जाएंगे दोस्तों, तो जैसे जाएंगे दोस्तों ये 2 कॉलम मिलेंगे आपको, कोर्सेज वाले और ई बुक वाले। तो आप अगर ई बुक चाहते हैं ई बुक ले सकते हैं। देखिए जैसे ई बुक चाहिए आपको, जैसे कि संपूर्ण हिंदी साहित्य, भारतीय साहित्य का इतिहास दोस्तों हमने भारतीय इतिहास हमने पढ़ा है, ये 50 रुपये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों ये है आपकी स्टैटिक जीके, संपूर्ण स्ट्रैटेजी जी का दोस्तों यूपी पुलिस का कवर करा दोस्तों, और इससे पूरे के पूरे क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के कवर हुए हैं। ठीक, और पिछली बार पूछे गए सारे क्वेश्चन इसमें से मिले हैं। ठीक है, तो ले सकते दोस्तों, मात्र 50 रुपये में ये मिल जाएगा। और ये आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है, ये भी 50 रुपये में मिल जाएगी। और बहुत सारी ई बुक्स आपको मिल जाएगी, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो या हिंदी ग्रामर हो और भी चीज़ें। ठीक, इसके अलावा दोस्तों कोर्सेज में आपको कंप्यूटर बैच मिल जाएगा दोस्तों, यूपी SSSC के सभी चीज़ों के लिए दोस्तों। जिस एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जा रहा है दोस्तों, उसका सेम सिलेबस है, चाहे वो आपका फॉरेस्ट गार्ड हो, एजीटीए हो, जूनियर असिस्टेंट हो, वीपीओ हो, अकाउंटेंट हो या फिर इन्फोर्समेंट कांस्टेबल। और दोस्तों अगर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सफलता 2.0 मात्र 399 रुपये अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑफर है आप सभी के लिए, अभी 399 रुपये मिल जाएगा ये बैच आपको। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको 2 टीचर खुद ही जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड मिल जाएंगे, संदीप सर और संजीव सर। तो जा करके अगर परचेज करना है तो कर सकते हो दोस्तों, ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके। इस नंबर पर दोस्तों आप व्हाट्सअप करके भी पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों आज देखते हैं हम भारत का परिचय। ठीक है, आज ये दूसरा वीडियो हमारा है, तो भारत का परिचय देखते हैं। देखिए भारत का परिचय देखने से पहले एक बार आपको कम से कम दोस्तों भारत का मैप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए भारत का मैप है। ठीक है, भारत का मैप है। ज़्यादा जानकारी दोस्तों हम पहले वीडियो में दे चुके हैं, फिलहाल इसके बारे में थोड़ा बहुत तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे हमारा प्यारा भारत दोस्तों, आपको पता है कि ये जब आप ऊपर देखें दोस्तों, आपको पता है कि आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें दोस्तों शुरुआत है आपके केंद्र शासित प्रदेश से होती है। यानी अगर पूछे उत्तरी सबसे, देखिए चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, सबसे उत्तरतम राज्य कौन सा है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या बताएंगे, लद्दाख बता देंगे या फिर जम्मू कश्मीर बता देंगे। मगर दोस्तों आपको पता है दोनों राज्य नहीं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको हिमाचल प्रदेश बताना चाहिए। ठीक है, कि सबसे उत्तर में क्या है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। ठीक, इस तरीके से दोस्तों आपको ये चीज़ें समझना है इस मैप्स के बारे में। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा कुछ ना बताते हो दोस्तों, आपसे सीधी चीज़ें आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये आपका मैप है। ठीक है, जैसे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका पूरा देखिए, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने देखा कि दोस्तों ऐसे पूछ लेता कि आपका अंडमान निकोबार किस में स्थित है। दोस्तों अंडमान निकोबार किस में स्थित है, आप बताइएगा, बंगाल खाड़ी में। अंडमान निकोबार दोस्तों किस में है, तो बंगाल खाड़ी में। आपसे पूछ लेगा लक्षद्वीप किस में है दोस्तों, तो अरब सागर में। ठीक, कहाँ है, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित ना। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप समझते रहिएगा। ठीक, बहुत ही शानदार तरीके से आपसे पूछेगा दोस्तों बंगाल खाड़ी किधर, दोस्तों आपको बंगाल खाड़ी भारत के पूर्व में मिल जाएगी, और इस तरफ दोस्तों क्या मिलेगी आपको, अरब सागर। ठीक है, और दोस्तों जहाँ तक ये आपका पानी से घिरा हुआ है, ये दोस्तों आपको इसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये प्रायद्वीपीय भारत। दोस्तों आपको पता है प्रायद्वीप क्या होता है, जो दोस्तों
ऐसा स्थान जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। तो आप देखेंगे दोस्तों ये तीनों तरफ से घिरा हुआ भारत है यहाँ तक, ठीक है। देखिए इधर से जल, ये पूरा जल से घिरा हुआ भारत है ना, तो इसको हम प्रायद्वीप बोल देंगे ना। वो स्थान जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो तो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं, जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसको हम द्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप पहले से भी पता होंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं और आपको समझाने की कोशिश भी करते। चलिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि देखिए अगर पूरी दुनिया है, ठीक है, क्या है, पूरी दुनिया है दोस्तों, तो उसमें भारत स्थित कहाँ है? क्या साथियों, अगर मान लिया कि दोस्तों पूरी दुनिया है तो इसमें भारत स्थित कहाँ है, तो आपको पता होगा भारत दोस्तों जो हमारे महाद्वीप है, 7 महाद्वीप दोस्तों, उनमें से कहाँ है? एशिया महाद्वीप में से। सबसे पहली बात क्या है, भारत एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों 3287,263। कैसे याद रखेंगे? 3287,263 दोस्तों वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इस तरह दोस्तों याद रखिएगा 3287,263। कई बार आप इसको रिपीट करेंगे तो अपने आप ये आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो विश्व का क्षेत्रफल है उसका दोस्तों भारत कितने परसेंट है? मान लो दोस्तों ये पूरी दुनिया है 100%, तो 100% में से भारत कितने परसेंट दोस्तों? लगभग 2.5%, यानी कि 2.4%। कितना है? 2.4%। और दोस्तों आपको जानकर ये यकीन नहीं होगा कि दोस्तों जनसंख्या के मामले में देखिए ज़मीन इसके पास दोस्तों 2.4% है, मगर जनसंख्या पूरे विश्व का 17.5% लेकर के भारत अकेले चलता है, ठीक है। और ये 2011 की जनगणना के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है, विश्व का क्षेत्रफल कितना है? 2.4 दोस्तों, ये यूपीएसआई में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। आपको पता होगा कि रुक चीन, अब आया भारत। रुक से दोस्तों रूस, का से कनाडा, चीन से दोस्तों चाइना, और आ से अमेरिका, बा से ब्राज़ील, आया से ऑस्ट्रेलिया, भारत से भारत। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। जनसंख्या दोस्तों 121 करोड़ थी 2011 के अनुसार, ठीक है। उस समय दोस्तों इसका क्या है? दूसरा स्थान है, ठीक है। पहले कौन है? चीन है, फिर भारत, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील और फिर पाकिस्तान। ये दोस्तों हमने टॉप कंट्रीज़ के नाम बता दिए हैं, चाहे वो लैंड में हो चाहे वो पॉपुलेशन में हो, ठीक है। तो भारत का दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? सेकंड स्थान है, ठीक है। विश्व की जनसंख्या का लगभग दोस्तों 17.5% अपने भारत में निवास करती है। यानी कि अगर पूरे विश्व में दोस्तों 100 लोग होंगे तो उसमें से लगभग 17.5 लोग कहाँ के होंगे? भारत के ही होंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आपको पता होगा कि भारत में दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों आपके में 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दोस्तों राजस्थान होगा, राजस्थान का ही राज्य है, ठीक है। SSC सीजल में पूछा गया, ठीक है। जनसंख्या में पूछे उत्तर प्रदेश बता देना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा दोस्तों। आपको पता गोवा छोटू सा एकदम है ना, महाराष्ट्र के बगल में, ठीक है। ये यूपीएसआई में पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश दोस्तों अगर इसको एक देश घोषित कर देना तो 5वां दोस्तों सबसे बड़ा देश बन जाएगा, ठीक है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, ठीक है। और जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। और सिक्किम देखिए ये पेट में पूछा गया 2021 में। और दोस्तों सिक्किम से एक चीज़ याद रखेंगे, ये पूर्ण जैविक राज्य है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों खाद वाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जैविक राज्य है, ठीक है। सिक्किम बहुत कम जनसंख्या दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे 2 चीज़ें आप बनाइएगा। एक दोस्तों क्या होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन होगा? राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? सिक्किम, ठीक है। ये आप चीज़ें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको एकदम बेहतरीन तरीके से याद हो चुकी होंगी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों जो हमने बताया कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनके नाम थोड़ा सा समझिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन का आते राजधानी पूछता है, ठीक है। तो कुछ की राजधानी आपको पता होती है केंद्र शासित प्रदेश में, कुछ की नहीं, तो उनको भी आप याद रखिएगा। और बाकी दोस्तों जो 28 राज्य है इनके बारे में कभी हम बात करेंगे, इनका राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है ना, और मुख्य भाषा क्या है, राजधानी क्या है, इनके तरीके से एक वीडियो लेकर के कभी आएंगे तो वो मैं एक में ही करा दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला दोस्तों दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली दोस्तों को होता है, ये आपकी भारत की राजधानी है। और कब बनी है ये आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि
भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब की गई। ठीक है, चलिए चंडीगढ़ दोस्तों, चंडीगढ़ देखिए, चंडीगढ़ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो दोस्तों 3 राज्यों की राजधानी, देखिए समझिएगा, कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 राज्यों की राजधानी, दोस्तों वो आपका चंडीगढ़ ही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। किसका किसका, तो खुद की तो दोस्तों हाई है चंडीगढ़, किसकी है, खुद की दोस्तों, खुद की चंडीगढ़ हाई है। इसके अलावा दोस्तों ये हरियाणा और पंजाब की भी राजधानी किसकी है, हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी राजधानी है। ठीक है, यानी 3 राज्यों की राजधानी कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश की और 2 प्रदेश की। ठीक है, तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और खुद दोस्तों पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक है, लक्षद्वीप की दोस्तों क्या है राजधानी, कवरत्ती दोस्तों, ये यूपीएससी 2021 में पूछा गया। पुदुचेरी राजधानी पुदुचेरी। दोस्तों एक चीज़ आपसे पूछता है, कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो दोस्तों 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो भैया पुदुचेरी पहला। इसके देखिए टोटल 4 जिले हैं, 4 जिले में से दोस्तों पहला है यमन। यमन कहाँ दोस्तों, यमन कहाँ है, तो दोस्तों कहाँ है, तो आपको बताना दोस्तों है ना, यनम होगा दोस्तों। ठीक है, यमन नहीं। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है, माहे दोस्तों केरल में है और कराईकल और पुदुचेरी दोस्तों तमिलनाडु में पड़ते हैं। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, है ना। तो ये पुदुचेरी एक ऐसा राज्य है जिसके 4 जिले दोस्तों 3 राज्यों में फैले हुए हैं ना, अलग अलग राज्यों में। ठीक है, चलिए वही दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है, याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर। जम्मू कश्मीर की जम्मू श्रीनगर व जम्मू है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों 7वां है लद्दाख की राजधानी क्या है, तो लेह हो जाएगी। और दोस्तों 8वां है दादरा व नगर हवेली और दमन दीव, तो दोस्तों इनकी राजधानी क्या है, दमन। दोस्तों इनको एक कर दिया गया था। ठीक है, मिला करके। चलिए अब आपसे पूछे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप बताइएगा लद्दाख। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप लक्षद्वीप बताएंगे। ठीक है, इतना आपको आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों अब कुछ चीज़ें आपको समझा दें और कुछ चीज़ें आपको समझना भी चाहिए। ठीक है, चलिए ये ग्लोब है तो ग्लोब को समझिएगा, थोड़ा सा ग्लोब को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये आपका ग्लोब है, ये दोस्तों आपको पता है ग्लोब के बीचों बीच दोस्तों एक रेखा गुजरती है जिसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा, और दोस्तों इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे 2 रेखाएं और जाती है, 23.5 डिग्री ऊपर, ठीक है ये गई, और 23.5 डिग्री नीचे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये जो रेखा होती है दोस्तों विषुवत रेखा, ठीक है ये वाली रेखा, ये दोस्तों दोनों को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले हम बोलेंगे नॉर्थ पोल और नीचे वाले बोलेंगे साउथ, है ना। तो देखिए ये जो रेखा है दोनों को 2 भागों में बांटती है, विषुवत रेखा बोलते हैं इसको। अब साथियों जो 23.5 डिग्री ऊपर जाती है यानी कि कहाँ, नॉर्थ की तरफ, उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, जो कि भारत से होकर गुजरती है। और नीचे वाली 23.5 डिग्री रेखा को हम क्या बोलते हैं, आप बताइए क्या बोलते हैं साथियों, तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, और दोस्तों 23.5 से लेकर के 23.5 डिग्री के बीच का जो ये स्थान होता है, जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा होगा, इसको हम किस नाम जानते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय, क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, ये आपको पता है 23.5 से 23.5 डिग्री के बीच की जो स्थान है उसको हम उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों उष्ण होता है ना, गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब उसके ऊपर 23.5 से दोस्तों फिर 66.5 डिग्री पे ऊपर और 66.5 डिग्री दोस्तों नीचे। ठीक है ये, ठीक है, चलिए अब दोबारा ये देखिए, ये हो गया आपका उष्णकटिबंधीय, जो ये आपका ग्रीन वाला दिख रहा है। ठीक, अब इसके ऊपर दोस्तों ये देखिए यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक। अब दोस्तों इसके ऊपर जाएंगे 66.5, ये आपको दिख रहा होगा, और 66.5 ये, इनके बीच की जो स्थान होता है दोस्तों, ये वाला स्थान, इधर का ये वाला स्थान 23.5 66.5 और ऊपर का भी ये वाला स्थान, इसको क्या बोलते हैं, इसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। यहाँ दोस्तों शीत और उष्ण दोनों पड़ता है। ठीक है, तो इसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और साथियों आपको याद होगा भारत यहाँ पे स्थित है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय, है ना। अपना कहाँ है, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, और दोस्तों जो इसके ऊपर दोस्तों ये पोल जैसा बनता है, इसको हम शीत कटिबंधीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे दोस्तों हमेशा बर्फ ही जमा रहता है दोनों तरफ ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझ में आई होगी। जब दोस्तों हम आपको देशांतर ये रेखाएं पढ़ाएंगे, ठीक है, तो हम आपको बहुत अच्छे समझा पाएंगे। ठीक है, चलिए ये बेसिक था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों स्थलीय सीमा की बात कर लें, तो स्थलीय सीमा दोस्तों कितनी, 15,106 किलोमीटर लगती है, और टोटल 7 देशों से लगती है। कितनी, 7 देशों दोस्तों लगती है। ठीक है, कितने, 7 देशों के साथ
ये सीमाएं लगती हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन से देश हैं, तो दोस्तों हमने बताया था 55 MBA, क्या 55 MBA दोस्तों, और ये एक क्रम में है, सबसे ज़्यादा सबसे कम। बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, फिर मा से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता, बांग्लादेश, कई बार पूछा गया, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर दोस्तों भूटान और फिर सबसे कम दोस्तों अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलिए अब आपको दिखाएंगे दोस्तों कि 7 देश कौन कौन से हैं और उनसे कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। पहला है साथियों बांग्लादेश। बांग्लादेश दोस्तों इससे पूछा था कि बांग्लादेश से कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, कौन से नहीं। एसएससी सीजीएल 2020 के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो बांग्लादेश दोस्तों कितनी सीमा लगती, 4096 किलोमीटर लगती है। कौन कौन से राज्य स्पर्श कर रहे हैं, देखिए कितने, 5 राज्य स्पर्श कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल और मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ठीक है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ठीक है, क्या असम, अमे मित्र बंगाल, क्या ऐसे याद कर सकते हैं, अमे मित्र बंगाल है ना, आ से असम, में से मेघालय और मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, अमे मित्र बंगाल। ठीक है, ये बांग्लादेश को दोस्तों टच कर रहे हैं ये 5 राज्य। ठीक है, और देखिए एक चीज़ आपसे बहुत बार पूछता है कि बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ, ठीक है, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा है। जीरो लाइन अलग करती है दोस्तों, ये बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। चलिए मैं बांग्लादेश को दिखाता हूँ साथी, ये है पूरा मैप। अब देखेंगे ये है आपका बांग्लादेश, क्या है साथियों, ये है आपका, ये वाइट वाला दोस्तों, ये जो आपका है ये पूरा है बांग्लादेश, आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं किसको किसको टच कर रहा है। यहाँ तक दोस्तों बांग्लादेश है, ठीक है, यहाँ तक ये आपकी लाइन दे रही। देखिए किसको किसको, देखिए पश्चिम बंगाल को टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, ये पूरा पश्चिम बंगाल दोस्तों, यहाँ तक पश्चिम बंगाल। फिर दोस्तों देखते हैं मेघालय को टच कर रहा है। ठीक है, मेघालय को टच कर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए थोड़ा असम को टच कर रहा है। ठीक, उसके बाद मेरे दोस्तों देखते हैं यहाँ पे किसको, त्रिपुरा को टच कर रहा है और ये मिजोरम को। तो दोस्तों 5 राज्यों को आपका बांग्लादेश टच कर रहा है। और थोड़ा सा आप इसको बढ़ा के देखेंगे दोस्तों, त्रिपुरा आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक तीनों तरफ दोस्तों क्या है, ये बांग्लादेश को टच कर रहा है, जो कि जीरो लाइन रेखा से इसको अलग करता है। ठीक है, तो त्रिपुरा तीनों तरफ से, मतलब तीनों तरफ से, यार कहेंगे त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दोस्तों त्रिपुरा तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए अब साथियों चाइना की बात आती है। चाइना की बात करते हैं तो 3488 किलोमीटर टच करता है। ये दोस्तों कितने, तो दोस्तों देखिए लद्दाख को टच करता है, हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को, सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को। यानी कि अगर आप देखें तो 4+1 यानी कि 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है। चलिए चीन के बारे में आपको दिखा दें साथियों। अब देखिए ये है पूरा आपका चाइना, ये यहाँ पे पूरा चीन है। तो देखिए यहाँ किसको टच कर रहा है, लद्दाख को। फिर दोस्तों आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश को, फिर दोस्तों उत्तराखंड को, फिर देखिए नेपाल कर रहा है, नेपाल के बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद दोस्तों आपको अरुणाचल प्रदेश से दिख रहा होगा ना। यानी ये दोस्तों भूटान को भी टच करता है, मगर ये दोस्तों हमारे राज्य नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है, यहाँ पे दोस्तों सिक्किम को टच कर रहा है, फिर उत्तराखंड को टच कर रहा है, शिमला को कर रहा है, यानी कि हिमाचल प्रदेश को टच कर रहा है, और दोस्तों यहाँ पर लद्दाख को टच कर रहा है। ठीक है, जब पहले दोस्तों लद्दाख नहीं था दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर को टच करता था। ठीक, अब लद्दाख हो गया है। तो ये दोस्तों चीन किसको कर रहा है, लद्दाख को कर रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चाइना आप देख चुके हैं। अब देखेंगे दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान से भी पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में। ये 3323 किलोमीटर टच करता है। किसको किसको करता है, तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और दोस्तों लद्दाख को। ठीक है, दिखाते साथियों ये है आपका पाकिस्तान। देखिए यहाँ से दोस्तों ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पाकिस्तान है। तो देखिए किसको टच कर रहा है, यहाँ पे गुजरात कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, राजस्थान कर रहा है दोस्तों, पंजाब कर रहा है, जम्मू कश्मीर कर रहा है, और ये लद्दाख कर रहा है। यानी लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश, और पंजाब, राजस्थान और गुजरात दोस्तों ये क्या हैं, राज्य हैं। ठीक है, समझ गए साथियों। पाकिस्तान हम देख चुके हैं। अब चलिए देखते हैं नेपाल। नेपाल की बात करते हैं दोस्तों। साथियों ये है आपका नेपाल, लेटा हुआ देख रहे हैं, सो रहा है आराम से। ठीक, अब इसको जगाते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा नेपाल है। अब नेपाल किसको किसको टच कर रहा है आप देखिएगा, और से पहले चीज़ आपको उत्तराखंड को, फिर उत्तर प्रदेश को, फिर दोस्तों बिहार को कर रहा, और बिहार के बाद दोस्तों आप देखते हैं पश्चिम बंगाल को भी कर रहा है यहाँ पे ना, और उसके बाद सिक्किम को। दोस्तों ये नेपाल हमारा आप सभी को दिख गया होगा। ठीक है साथियों, नेपाल आप देख सकते हैं 1751 किलोमीटर, उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5, यानी 5 राज्यों को
स्पर्श करता है। चलिए म्यांमार की बात कर ले दोस्तों। म्यांमार दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर को टच करता है। 1643 किलोमीटर लगता है। तो म्यांमार की बात हम आपको दिखा देते हैं। जब दोस्तों हम मैप को थोड़ा जूम करते हैं दोस्तों, ये आपका म्यांमार दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है ये पूरा यहाँ तक, ये म्यांमार ना। तो चलिए देखिए पहले किसको टच करा, देखिए अरुणाचल प्रदेश ये वाला हो गया, फिर दोस्तों नागालैंड को, फिर दोस्तों मणिपुर को, फिर दोस्तों मिजोरम को। तो दोस्तों ये आपका क्या कर रहा है, म्यांमार टच कर रहा है। ठीक है, म्यांमार भी देख चुके होंगे, जिसका पहले नाम क्या था दोस्तों, वर्मा था। तो साथियों म्यांमार देख लिया। अब दोस्तों बात आती है भूटान की, और अफगानिस्तान भी हम तुरंत दिखा देंगे, क्योंकि अफगानिस्तान केवल एक ही को टच करता, जो कि दोस्तों पीओके वाला क्षेत्र है। ठीक है, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, अब थोड़ा सा दिखाते हैं। पहले था दोस्तों पीओके में, अब दोस्तों ये लद्दाख में चला गया। ठीक है, अब जब लद्दाख अलग हुआ दोस्तों, तो ये लद्दाख वाले श्रेणी में चला गया। ठीक है, तो भूटान दोस्तों ये 699 किलोमीटर लगता है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसी के साथ हम अफगानिस्तान का भी आपको दिखाने वाले हैं। साथियों आप देखते हैं ये आपका भूटान स्थित कहाँ है, ये आपका भूटान स्थित है। तो देख लीजिए किसको उसको टच करा, देखिए इधर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, ये फिर असम हो गया। ठीक है, ये पूरा असम है। फिर दोस्तों इधर देख रहे हैं सिक्किम को। ठीक है, तो ये साथियों आपका भूटान है। ठीक है, तो भूटान देख चुके हैं। और दोस्तों ये अफगानिस्तान, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये अफगानिस्तान दिख रहा है, ये आपका थोड़ा सा ये देखिए, ये अब लद्दाख में। पहले दोस्तों ये क्या था, आपको था पहले कश्मीर में टच कर रहा था दोस्तों। ठीक है, मगर दोस्तों अब ये लद्दाख की उसमें आ गया, जब से दोस्तों बटा है। ठीक है, जब से इसको अलग किया गया, तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, ये लद्दाख वाले क्षेत्र को टच कर रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन टच करता है दोस्तों, आप सबसे ज़्यादा कौन टच करता है, तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा टच कौन करेगा, बांग्लादेश। सबसे कम दोस्तों ये आपका अफगानिस्तान। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। साथियों ये चीज़ें आपको हमने दिखा दी। सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है, चलिए सर्वाधिक सीमा साझा कौन करेगा, बांग्लादेश। सबसे कम न्यूनतम दोस्तों अफगानिस्तान। आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य अधिकतम राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य है। ठीक, ये एमपीपीसी से पूछा गया है। उत्तर प्रदेश दोस्तों सबसे ज़्यादा मतलब राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। चलिए इसका तो सार्क देशों की बात कर ले दोस्तों, इसमें भारत है। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, इसलिए हमने डाल दिया। सार्क देश में कौन कौन है, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। और दोस्तों देखिए जो इनके बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से, इन जो आपके पड़ोसी देश हैं इनके बारे में हम स्टार्टिंग में एक पड़ोसी देशों संबंधित जो वीडियो बनाएंगे उसमें आप समझ लेना। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं तटीय सीमा की। ये हमारी स्थलीय हो गई। तटीय सीमा कितना, 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि दोस्तों 6100 किलोमीटर। ठीक, और दोस्तों कुल तटीय सीमा मान लें, अगर मुख्य भूमि से अलग जो देखिए मुख्य भूमि का होता है, जो हमारा ये भारत है, इससे ये जो टच कर रहे हैं इसको मुख्य भूमि, जो दोस्तों यहाँ ऐसे द्वीप पड़े हैं दोस्तों, उनको छोड़ करके मुख्य भूमि 6100, अगर सबको जोड़ते हैं 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा तटरेखा किसकी है, तो दोस्तों अंडमान निकोबार। देखिए अंडमान निकोबार हमने दिखाया है दोस्तों 1962 किलोमीटर। ठीक है, 1962 किलोमीटर टच करता है। फिर उसके बाद गुजरात। अब देखिए अगर राज्य पूछेगा सबसे ज़्यादा कौन टच करता है, तो आप गुजरात बताइएगा। अगर पूछ ले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में से सबसे ज़्यादा कौन टच करता है, फिर दोस्तों अंडमान निकोबार बताइए, क्योंकि ये 1962 करता है। राज्य की बात करते हैं दोस्तों G80, हमने बताया था G80 गैट है ना, जिससे गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु। ठीक है, चलिए सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार, फिर दोस्तों गुजरात कितना 1214.70, फिर आंध्र प्रदेश 973.70, फिर दोस्तों तमिलनाडु 906.90, फिर दोस्तों महाराष्ट्र 652.60। ठीक है, फिर उसके बाद केरला 569.70 किलोमीटर। ठीक है, और उड़ीसा दोस्तों 457 किलोमीटर। ठीक है, कर्नाटक 280 और पश्चिम बंगाल 157.50, लक्षद्वीप 132, गोवा 151, पुदुचेरी 31.60, दमन व दीव दोस्तों 27.20। अब टोटल अगर आप जोड़ते 7516.6 किलोमीटर आ जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आप हमारे ना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ज्ञान आरबीएल ऑफिसर के नाम से, जिस पर आपको सारी अपडेट भी मिलती रहती है। ठीक है, तो साथियों आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी क्लास। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ दोस्तों आपको ये सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हमने संपूर्ण इतिहास पढ़ा दिया, स्टैटिक जीके भी पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, आपके यूपी पुलिस ले जा करके कर लीजिए, और पूरी हिंदी पढ़ा चुके हैं, तो ये चीज़ें आप जा करके कर लीजिए दोस्तों। और जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे, वहाँ दोस्तों जा करके आप PDF परचेज करते हैं ई बुक के रूप में। ठीक है, चाहे आपका भारतीय इतिहास का हो। ठीक है, ये स्टैटिक जीके है, आपका सफलता 2.0 बैच है दोस्तों जूनियर स्टूडेंट के लिए, चाहिए जो चाहिए आप ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।